वेलकम बैक। वैसे तो सारी इंडस्ट्री स्टार्स के इशारों पर नाचती हैं, बट देन देयर आर सम हु मेक बॉलीवुड्स बिगेस्ट स्टार्स डांस एट देयर फिंगरटिप्स। यस, मैं बात कर रही हूँ कोरियोग्राफर्स की। पर क्या है इनकी जगह बिजनेस ऑफ बॉलीवुड में, बताने के लिए मेरे साथ है गणेश आचार्य। वेलकम टू द शो। तो आपने अपने करियर की शुरुआत की थी एट द एज ऑफ 19। हाउ हैज बॉलीवुड ट्रीटेड यू सो फार? जब मैं 13 साल का था, आई स्टार्टेड इन जूनियर आर्टिस्ट। 13 साल में मैं जूनियर आर्टिस्ट था। 15 साल में मैं ग्रुप डांसर था। 17 साल में मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर था कमल मास्टर जी के पास। और इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर में 19 साल में था। जब आप एक जूनियर आर्टिस्ट से लेके डांस डायरेक्टर बनना चाहते हो कोरियोग्राफर, तो बहुत उसमें स्ट्रगल होता है। कोरियोग्राफर में उस वक्त अरमान कोहली, रवि बहल, रोनित रॉय, इन लोग नए नए स्टार्स जैसे यंगस्टर्स आते हैं ना, वैसे उन लोग थे। उन लोग रिकमेंड करते थे कि एक गणेश आचार्य है, उसको लो। तो मैं उनके लिए गाने कर देता था, एक दिन में 2 दिन में। वेल, आपने कोरियोग्राफी तो शुरू की एट द एज ऑफ 18-19, लेकिन कितना मुश्किल था आपके लिए टू ब्रेक इन टू दिस कोरियोग्राफी वर्ल्ड, क्योंकि आपके कंपेटिटर्स भी थे? फराह उस वक्त भी मतलब कर रही थी। फराह भी, जब मेरे को सक्सेस मिला तो फराह का और मेरा साथ में चल रहा था। मतलब वो उसका छैया छैया था तो मेरा छम्मा छम्मा था, इस तरह सा। लेकिन हम लोग कभी कॉम्पिटिटर नहीं रहे। और दूसरी बात, अच्छे दोस्त रहे हम लोग। फराह मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही। मतलब बहुत कम कोरियोग्राफर्स के साथ मेरी बातचीत थी, उसमें से फराह के साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग थी। अच्छा, तो वो कौन सा एक गाना है जिससे आपका करियर बन गया? गोरिया चुराना मेरा जिया। अब वो गाने के पीछे एक छोटी सी कहानी भी थी कि मुझे बहुत सपोर्ट किया डेविड धवन जी ने और गोविंदा जी ने उस गाने के लिए। क्योंकि उस वक्त सरोज जी, चिनी प्रकाश और तरुण मास्टर और इन लोग बहुत ही टॉप पे थे। मतलब कि प्रोड्यूसर चाहते थे कि कोई और करे और इन लोग चाहते थे कि मैं करूं। तो किस तरह से मेरे साथ मुझे सपोर्ट करके उन्होंने गाना दिया, दैट इज़। तो मैं बहुत ही मेरे पूरी करियर में मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब गोविंदा जी और डेविड धवन को देता हूँ। आपने एक्चुअली गोविंदा के साथ बहुत सारे गाने किए? बहुत किए। सो हाउ स्पेशल हैज ही बीन इन योर सक्सेस? गॉड गिफ्ट है बेसिकली। हम दोनों का स्टाइल बहुत मिलता है, एक्सप्रेशंस बहुत मिलते हैं। और मतलब होता है ना, जैसे कि सरोज जी के साथ माधुरी दीक्षित का या श्रीदेवी के साथ था, तो वैसे ही मेरा गोविंदा जी के साथ बहुत कोऑर्डिनेट, बहुत ही मतलब तालमेल बहुत अच्छा मिला था। हमने कई गाने 4-4 घंटे में या एक दिन में या 2-2 दिन में किए। जैसे राम नारायण बाजा बजाए, साजन चरसा, वी शूट इन 3.5 आवर्स बेसिकली। किसी डिस्को में जहाँ हम लोगों ने एक दिन में किया, इतना बड़ा हिट गाना। किसी डिस्को में, मतलब कहीं ऐसे गाने। और आजकल जब हम मूवीज़ देखते हैं, जब उनकी पब्लिसिटी होती है या प्रमोशंस होते हैं, तो गाने बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे मोस्टली स्टार्ट देयर पब्लिसिटी विद सॉन्ग्स। तो कितना प्रेशर होता है आपको? नहीं, प्रेशर मैं तब लेता था जब मैं यंग था और मतलब स्ट्रगलर था कि मुझे अभी ये गाना करने से, घातक का गाना था या गोरिया चुराना, तब ये था कि हाँ भाई अभी ये प्रूफ करना है लोगों को कि हाँ मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, तब था। अब मतलब 20-22 साल हो गए कोरियोग्राफी। अभी जो गाना करना है वो खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करना है। तो आपका वर्किंग स्टाइल कैसा है? जब गाना मेरे पास आता है तब मैं उनसे समझता हूँ कि क्या करना है इस पे। मतलब गाना तो वो मुझे बताती है ऐसा हीरो है, ऐसा। फिर मैं गाना सुनता हूँ, तब मुझे उस गाने के अंदर ही कोरियोग्राफी दिखती है, क्योंकि उनकी मेहनत है और वो गाने में ही कोरियोग्राफी छुपी है। सिर्फ मेरा काम ये है कि उस सीडी में जो गाना बजा उसमें से चुपचाप निकाल के कोरियोग्राफी करूँ। राइट, दैट्स माय जॉब। तो वो सिग्नेचर स्टेप्स के लिए क्या आप कुछ पर्टिकुलर मतलब आपके ऐसे ख्याल में आता है क्या, या बहुत आपको रिसर्च करना पड़ता है? नहीं, जरा भी रिसर्च नहीं करना पड़ता। एक ऐसा आग बंद किया, ऊपर भगवान के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ, ऐसे आ जाता है। तो सलमान खान के बारे में ये कहा जाता है दैट ही डज हिज ओन थिंग। तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट या कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब आप उनका उनके साथ कोरियोग्राफी करते हैं, स्पेशली दबंग में अभी आपने? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शायद आज के कोरियोग्राफर लोग के साथ होगा। वो उधर बोलते होंगे जिनको आता नहीं होगा कुछ। अच्छा। मतलब ऐसा है कि हाँ भैया ये ठीक नहीं, ये मुझे सूट नहीं करता, आप ये करो। मैं तो सलमान के साथ मेरी लाइफ के करियर के फर्स्ट बिगनिंग से उनके साथ हूँ। तो मैंने उनके साथ जुड़वा, बीवी नंबर वो सब की। मतलब
तो जब मैं कोरियोग्राफ करता हूँ तो मतलब नहीं। वेल कटरीना कैफ की अगर बात करें तो जब वो इंडस्ट्री में आई थी लोगों का ये कहना था कि उन्हें डांस नहीं आता है। फिर शीला की जवानी आई एंड दैट चेंज द एंटायर पिक्चर एंड ऑफ कोर्स आपने चिकनी चमेली भी उनकी कोरियोग्राफ की है। वो जो डायरेक्टर थे करण मल्होत्रा, वो राजकुमार संतोषी के पास 7वें असिस्टेंट थे। अच्छा। तो वो मुझे बुलाने आते थे शूटिंग में, जब मैं राजकुमार संतोषी की लज्जा और कर रहे थे तभी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मास्टर जी ऐसा ऐसा आप गाना सुनिए। तो मैंने यशराज में जाके वो गाना सुना और मुझे बोला बहुत अच्छा है, लेकिन बताए कैटरीना कर रही है। तो एक हल्का सा स्ट्राइक हुआ कि कैटरीना ने इस टाइप का मराठी टाइप का कोई गाना नहीं किया। और मेरे लिए एक ये भी चीज़ थी कि करण जौहर के साथ फर्स्ट टाइम मैं काम कर रहा हूँ। और अग्निपथ, ओरिजिनल अग्निपथ फिल्म में मैं एज अ ग्रुप डांसर था, 200 डांसरों में था, और अब ये गाना करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर कैटरीना को, जैसे शीला की जवानी सब हुआ है, अगर मैं इसको ये मराठी कास्टा टाइप का एक गाना ऐसा करा दूं तो मुझे बहुत खुशी मिली। और हीरोज़ में किसके साथ काम करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया अभी तक के आपके करियर में? गोविंदा जी इज़ माय ब्रदर एंड मतलब मुझे उनके साथ काम करने बहुत अच्छा लगता है। और आपके करियर का सबसे मुश्किल गाना कौन सा था, या तो आपके लिए कोरियोग्राफी सबसे डिफिकल्ट था उस गाने के लिए? सबसे मुश्किल गाना तो मुझे लगता है लज्जा फिल्म का एक था, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, जिसमें गाने का नाम ही मुश्किल हाँ, जिसमें माधुरी और मनीषा दोनों थे। और वो गाना बहुत ही टफ था कि दोनों को एक जैसे कराना है, और मतलब दैट इज वेरी टफ। एंड माधुरी इज ऑलरेडी अ क्लासिकल डांसर। हाँ तो टफ, बट मनीषा ने साथ में बहुत अच्छा किया। तो आपने डायरेक्शन में भी ट्राई किया है? हाँ जी। एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? भाभी है, मतलब वो हमेशा बोलती तुझे फिल्म फेयर नहीं मिला, 14 साल हो गए, 15-16 साल हो, तूने इतने गाने किए, अवार्ड नहीं मिलते तुझे। मैंने जिस दिन अवार्ड मिलेगा उसके बाद मैं एक फिल्म करूँगा ये। एंड आई गॉट अवार्ड फॉर ओमकारा बीडी जलेले के लिए। एंड वो होते ही 2007 में मैंने स्वामी फिल्म, जो मैं 5 साल से लिख रहा था खुद ही बेसिकली, तो मैंने स्वामी की डायरेक्ट प्रोड्यूस मनोज बाजपेयी, जो सॉन्गलेस थी, आर्ट फिल्म थी और क्रिटिकली अक्लेम थी। मुझे ये पता था कि बिजनेस वाइज मुझे चलेगी। ऑलराइट, तो फिर से कोरियोग्राफी की तरफ जाते हैं। डू यू थिंक कोरियोग्राफर्स गेट देयर ड्यू इन बॉलीवुड? ऑफ कोर्स, मुझे लगता है कि टेक्नीशियंस की लाइफ सबसे बेस्ट होती है, एक्ट्रेस ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर के अलावा। उनकी 1-2 फिल्में गड़बड़ हो जाती तो लोग इशारा गिराते, लेकिन टेक्नीशियन पे कोई इशारा नहीं करता, वो गड़बड़ है उससे, वो बेचारे सुमड़ी में निकल जाते हैं, उनका काम चलते रहता है, वो फिर दूसरी की तरह हिट देते हैं। तो टेक्नीशियन लाइफ इज बेस्ट। तो अभी कोरियोग्राफर्स भी ब्रांड नेम बन रहे हैं, जैसे कि आप टीवी शोज में हो, जज बन रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? पता नहीं, मैं तो अभी तक जज नहीं किया हूँ रियलिटी शो पे। पर ऐसा क्यों कि आपने जज नहीं किया अभी तक? समझ नहीं पड़ा। ओके, तो ऑफर्स आए हैं बट हाँ ऑफ कोर्स, DID बिगिनिंग, अच्छा, झलक दिखला जा, नच बलिए, जितने रियलिटी शो सबसे पहले, क्योंकि मैं ही एक ऐसे हार्ड कमर्शियल कोरियोग्राफर हूँ। अभी भी मतलब आया था DID मॉम्स एंड उनके लिए। तो एक तो टाइम का भी बहुत होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा काम है वो मुझे करना चाहिए। टीवी पे बैठ के जज करना भी है तो मतलब अच्छा पेमेंट मिलता है, लेकिन एक खुद की सेटिस्फेक्शन होती है थोड़ी सी कि हाँ मुझे करना है कि नहीं करना है। मतलब तो आगे बड़े लोग करते हैं, आई फील लिटिल बिट ऑकवर्ड कि 8, 10 No, it's a good, very good. That's I feel. तो कोई ऐसा एक स्टार है बॉलीवुड में जिन्हें आप नचाना चाहते हैं लेकिन अभी तक आप नचा नहीं पाए? Of course, श्रीदेवी जी है और रेखा जी है। ये उनको मैं कोरियोग्राफ करना चाहता हूँ, मेरी दिल्ली तमन्ना है बेसिकली। मैंने उनको कोरियोग्राफ नहीं किया। Great. Well, it was great speaking with you. Thank you so much for being with us. Thank you for calling me.